गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा बाय जे मलिक। मॉडल आज मॉडल करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे कि मॉडल्स कैसे यूज होते हैं। तो हमारे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओट टू, ये 10 मॉडल हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में काम आते हैं, मेन वर्ब में कभी काम नहीं आएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब के यूज होते हैं। इस पर 3 ये मैंने अलग लिखे हैं, वैसे 13 होते हैं। 3 इसलिए लिखे हैं कि नीड, डेयर, यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब दोनों में काम आते हैं। तो आइए आज करेंगे मे और माइट में क्या डिफरेंस है। कन्फ्यूजन रहता है, माइट कहाँ लगाएं, मे कहाँ लगाएं, कैन कहाँ लगाएं। तो ये हम शुरू करते हैं। तो मे और कैन, देखो कैन सकना, और इस सब का भी सकना सकता है और माइट भी सकता है। तो ये क्या है, मे जो है, मे एक पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और ये आपको दिखाएगा पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। इसमें सबसे ज्यादा शक्ति है। सपोज इसको आप मान सकते हो अप टू 100% ये काम होगा। आई कैन डू दिस वर्क, इट मीन्स ये काम होगा इसमें, क्योंकि इसमें पावर है, एबिलिटी है और कैपेसिटी है। मे को आप सपोज मे को कर सकते हो अप टू 50%, इसमें पॉसिबिलिटी है। मे बताएगा पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को, तो हो सकता है इस तरह। तो इसी तरह माइट अप टू 30%, इसमें इससे कम पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी है। तो अब इनको कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, इसको तो हटा देते हैं, आज सिर्फ ये करेंगे। तो इस जैसे मे को कैसे करेंगे, तो मे के लिए जैसे आज रात वर्षा हो सकती है, तो इट में रेन टुनाइट। अप टू 50% तक पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी समझ दिए या पॉसिबिलिटी। इट में रेन टू नाइट, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इट माइट रेन टू नाइट। ये भी है, क्योंकि हमें लगता है कि 50% चांसेस नहीं है, 30%। ये हमारे विवेक पर डिपेंड करेगा, इसलिए कहीं परसेंटेज मेंशन नहीं है किसी भी बुक्स में। लेकिन अगर हमें लगे कि कम चांसेस हैं तो हम माइट भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हमें लगता है कि हाँ हो सकती है, 50% चांसेस हैं, तो हम मे यूज कर सकते हैं। मे जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। मे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज हो सकता है। माइट मेनली, माइट जो है मे का पास्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में यूज हो सकता है। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यू मे गो देयर, यू मे गो देयर,
आप वहां जा सकते हो, नाउ यू मे गो देयर नाउ, या यू मे कम टुमारो। तो ये दोनों में यूज हुआ। इसी तरह ये भी हो सकता है, यू माइट गो देयर, और यू माइट कम टुमारो। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, मे कभी पास्ट टेंस में यूज नहीं हो सकता, नेवर इन पास्ट टेंस, और ये 3 टेंस में हो सकता है। मेनली ये पास्ट टेंस में होता है। तो जैसे परमिशन के केस में हम परमिशन लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हम लिखेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये हो गया। तो इसमें देखिए, मे आई कम इन सर, यहां हम लिख सकते हैं, अगर इसको और पोलाइट बनाना चाहें तो वहां माइट कर सकते हैं, माइट आई कम इन सर, सर, ये भी ठीक है। तो परमिशन का केस हो गया। फिर अगर हम विश ब्लेस, विश हो गया, ब्लेस हो गया, और प्रे करेंगे तो, और प्रे कर्स भी हो सकता है। तो इन केसेस में हम लिख सकते हैं, इनके केस में कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, इस तरह इसमें कर सकते हैं। तो इसके केस में जैसे सरप्राइज में हम लिख सकते हैं, सरप्राइज, जैसे सरप्राइज के केस में हम ये लिखेंगे कि हाउ ओल्ड शी मे बी, हाउ ओल्ड शी मे बी, हाउ ओल्ड शी मे बी, ये करेंगे। तो इसमें हम परमिशन में मे, लेकिन यहां भी कर सकते हैं, लेकिन मे यू माइट यू लिव लॉन्ग नहीं होता है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड शी मे बी, ये हो सकता है। अब देखिए माइट के केस में जैसे पास्ट टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, इसमें क्या करेंगे, पास्ट टेंस में जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई मे रन, आई मे रन, सॉरी। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, ही सेड दैट ही माइट रन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। तो एक तो इसको इनडायरेक्ट में जब भी करेंगे तो मे का माइट हमने करना है। और कभी कभी पास्ट टेंस में काम की जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स, ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जैसे
ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, वो गाड़ी मिस कर चुका होगा। ही माइट हैव, पता नहीं कि मिस हुई या नहीं। तो ऐसी सेंस में जहां पास्ट की काम की जानकारी न मिले कि, तो वहां हम माइट का यूज करेंगे। है ये पास्ट का ही, क्योंकि पास्ट की बात है और पास्ट की कोई संभावना, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने ये पुस्तक पढ़ी नहीं, लेकिन कहते ना आपने ये काम किया होता तो ये हो जाता। तो इस केस में भी क्योंकि ये पास्ट है, तो पास्ट में मैं तो आ नहीं सकता, तो माइट ही आएगा। तो इसका यू माइट हैव रेड दिस बुक। और जैसे वो मारा गया होता, जैसे वह मारा गया होता, तो ही माइट हैव बीन किल्ड। पैसिवाइज में बनेगा, ही माइट हैव बीन किल्ड, वो मारा गया होता, मारा नहीं गया। तो इस किस्म के केस में माइट आएगा। ये अगर ध्यान से देखें तो ये सभी पास्ट में ही है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? मेन डिफरेंस ये है कि एक तो ये टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हो सकता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ही होगा, ये कभी पास्ट में नहीं हो सकता। पोलाइटनेस के लिए मे माइट भी यूज कर सकते हैं, माइट आई कम इन सर या मे आई कम इन सर। आजकल कैन आई कम इन सर भी करने लग गए हैं। तो ये मेन ये है कि माइट में लेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी है, और मे में इससे ज़्यादा है, और कैन में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक डिफरेंस है। ये मे का माइट जो है मे का पास्ट टेंस है, लेकिन ये आपने देखा होगा कि जहां पर परमिशन के केस में हम माइट भी कर सकते हैं, ब्लेस के केस में हम मे ही करेंगे, और पास्ट टेंस जैसे इनडायरेक्ट में बनाना है तो वो कभी मे में आएगा ही नहीं, मे पास्ट टेंस में कभी आता नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक डिफरेंस था। तो दो चार करके इन सब को हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला दिखाएंगे कि जो भी कोई दो लेंगे, कैन कुड या विल वुड, तो ये कहाँ यूज करना है, ये क्लियरली आप समझ सकोगे। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, जय हिंद।